नो यू हैव गिवन x इक्वल्स टू 2 प्लस 8t माइनस 4t स्क्वायर और आपसे डिस्टेंस पूछा गया है, डिस्टेंस फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 t equals to 2. According to Wikipedia, 2020 cricket or 2020 is a shortened format of cricket. Thank you. Okay, now अब हम बात करेंगे इसके बाद जब भी आप डिस्टेंस निकालोगे तो स्टेप नंबर 1 है इसमें, स्टेप फर्स्ट। अब क्या है वो स्टेप फर्स्ट? आपको पहले चेक करना है कि क्या इस गिवन टाइम ड्यूरेशन में, जो कि 0 से 2 के बीच में है, क्या वेलोसिटी कहीं पार्टिकल की ज़ीरो तो नहीं हो रही। ऐसा क्यों चेक करते हैं? रीज़न ये है कि यदि ज़ीरो हो रही होगी तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अलग फॉर्मूलेस बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो सेकंड स्टेप में देखेंगे, पहले अपन एक काम करते हैं, वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी निकालने के लिए आप पहले जो आपको गिवन टर्म है x, इसका अपन डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 2 का 0, 8t का 8, माइनस 4 बाहर, टी स्क्वायर का 2t। ठीक है, और इसको इक्वेट करते हैं 0 के। लेट्स सी, चेक करते हैं क्या आने वाला है। तो 8 इक्वल्स टू 8t, एम आई राइट? इम्प्लाइज दैट t इक्वल्स टू 1। क्या ये 1 सेकेंड 0 और 2 के बीच में है? बिल्कुल सही है। तो नाउ व्हाट विल गोइंग टू हैपन? 0 और 2 के बीच में है। तो अब हमें क्या करना है? बिल्कुल सही, सेकंड स्टेप पे जाना है। क्या है वो सेकंड स्टेप? स्टेप सेकंड में हमें ये याद रखना है कि ये पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर यहाँ था, थोड़ी देर बाद t इक्वल टू 1 पर आया, ओके, और t इक्वल टू 1 पर आकर ये रुका। मान लो पहले इधर आ जा रहा था, आगे यहाँ पहुँचा और यहाँ रुककर फिर टर्न लिया। अब टर्न लेके ये कहाँ तक गया है? तो अब आप देख सकते हो, जब से टर्न लेके जब पीछे आएगा तो क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गई? नहीं, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है? लेट अज्यूम मेरे ख्याल से तो यहीं पर होना चाहिए, फिर भी चेक कर लेते हैं। एट t इक्वल्स टू 0 x कितना है? लेट्स सी, t इक्वल टू 0 के लिए इस इक्वेशन में t के लिए 0 हो गए तो x की वैल्यू आ जाएगी, क्या था वो शुरू में? यस, 2। और यदि हमें एट t इक्वल्स टू 1 रखता हूँ तो इस इक्वेशन में आप वापस से 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1, 1, 8 माइनस 4 आ गया 4, 4 प्लस 2 6, x की वैल्यू 6 आई। अब बट वो क्या हुआ, 6 पर आने के बाद टर्न लिया। लेट्स सी, चेक करते हैं एट t इक्वल्स टू 2। देखो अब आपका x 6 से कम ही आएगा, चेक कर लो। इसी वापस इक्वेशन में t की वैल्यू 2 रखोगे तो 8 इंटू 2 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16, कैंसिल आउट। ये देखो x इक्वल टू 2 आ गया। व्हाट इट मीन्स, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, पहले ये निकालते हैं, वो भूल जाते हैं कि हमें वेलोसिटी भी चेक करनी है, कहाँ टर्न ले रहा है। वो पहले ये निकालते हैं x इक्वल टू 2, फाइनल निकालते हैं और अरे वाह, ये तो बराबर आ गया। जब बराबर आ गया तो मतलब ये वापस पार्टिकल, उनको लगता है कि मूव ही नहीं किया, तो डिस्प्लेसमेंट मानकर वो 0 बोल देते हैं। 2 में से 2 गया 0, मतलब वो भूल गए कि उसने डिस्टेंस पूछा है। अब ध्यान से देखो डिस्टेंस कैसे निकालोगे। आप खुद सोचो कि ये पार्टिकल 0 पर, t इक्वल टू 0 पर कहाँ था? 2 पर, और t इक्वल टू 1 पर 6 पर, तो कितना चला? 4 स्टेप, राइट। फिर t इक्वल टू 2 पर 6 से 2 पर आ गया तो कितना चला? बताओ मुझे। अगेन 4। अब कई लोग बोलते हैं सर -4, माइनस क्यों लगा रहे हो? वहाँ आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है? डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस तो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो नाउ डिस्टेंस कैसे निकालना आपने? पहले तो आपने x निकाला जब टर्न ले रहा था, तो t इक्वल्स टू, मैं टर्न को टाइम ले रहा हूँ t0 और इनिशियल को ले रहा हूँ t इक्वल्स टू ti। दो डिफरेंट पोजीशन निकाली। शुरू में कितना था, टर्न लेते समय कितना था, उसका मैग्नीट्यूड लिया। चेक कर लो आप, टर्न कर लिया था जब x की वैल्यू 6 थी और शुरू में कहा था 2 पर, मैग्नीट्यूड लो, ठीक है। बट अब आते हैं पीछे, कैसे? पहले काम करते हैं, फॉर्मूला अपन क्रिएट ही कर लेते हैं। तो ये लो,
प्लस। अब इसके बाद जब आपने टर्न ले चुके हो तो टर्न लेने के बाद, टर्न कहाँ लेता है, t = 0, टर्न लेने के बाद फाइनली कहाँ पहुँचे तो उसका मैग्नीट्यूड, जैसे देखते रहना, दैट वन, शुरू में कहाँ थे आप 2 पर, टर्न कहाँ लिया आपने 6 पर, डिफरेंस लो प्लस। फिर आप बताइए कि आपने जब टर्न लिया तब आप 6 पर थे और फाइनली आप कहाँ थे, फाइनली आप थे वापस 2 पर। अब मुझे बताओ, यदि आप ये मॉड नहीं लगाओगे, दिस काइंड ऑफ मॉड नहीं लगाओगे, तो ये आएगा 4 और ये आएगा -4, फिर वापस 0 आंसर आएगा। तो मॉड लाना मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो टर्न लेने से पहले और टर्न लेने के बाद कितना कितना चले उनको ऐड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, वो आपका आंसर आएगा 8। ओके।